नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए देखते हैं, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसवां से एक नोटिफिकेशन निकली है, वैकेंसी निकली है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जिनको सरकारी जॉब में जाना है, चाहे किसी भी पोस्ट का क्यों ना हो। तो चलिए देख लेते हैं विज्ञापन से संबंधित और क्या है पोस्ट। तो ये है, देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2024 चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2024 है दोस्तों। जी हाँ, चौकीदार के पद हैं, तो ये विज्ञापन निकाली गई है। अगर आपको इंटरेस्ट है चौकीदार पद में और तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल से बारी बारी हम लोग समझेंगे कि क्या कितने सारे वैकेंसी हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका अंतिम तिथि क्या है, साथ ही साथ और भी कुछ देखेंगे कैसे अप्लाई करना है फॉर्म। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर पहले ही बताई गई है। अंतिम तिथि जो है दोस्तों, आप देख सकते हो 25/7/2024 है, यानी 25 जुलाई तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए। सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो इतना ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, या आप लोग देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका डिटेल्स देख लेते हैं, वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए, रिक्त पद है अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 142 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 146 है, अनुसूचित जाति के लिए है 3, और ये अदर कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो। तो टोटल जो है 357 पोस्ट है दोस्तों। आपकी इच्छा है तो आप एप्लीकेशन ज़रूर दें। और यहाँ पर नोट 1 2 3 करके लिखा गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। पद चिन्हितीकरण हेतु विज्ञापन मार्गदर्शन आदेश मार्गदर्शन की प्रत्याशा में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने अन्य न्यायालयीय विभाग के आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है दोस्तों। तो ये तो है दोस्तों, जैसे नोटिफिकेशन निकला है तो ये कह रहा है कि इसका रद्द भी हो सकता है। अभी तो नोटिफिकेशन आया है हमारे सामने, लेकिन बाद में रद्द होगा तो इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी, इस तरह से जानकारी दी है। तो मेन चीज़ें देख लेते हैं। हम लोगों को क्या देखना है, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शिक्षण संस्थानों या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 10th होना चाहिए। और अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज और क्या चीज़ है, रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है दोस्तों, यानी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और दिनांक 1/7/2024 यानी 1 जुलाई तक 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होंगे, इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो देखिए, मिनिमम एज जो है 18 साल है। मिनिमम एज 18 साल है सभी के लिए। अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है नीचे दी गई है अलग अलग वर्ग के लिए। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। अनारक्षित के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 35, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है, जबकि ST SC महिला पुरुष के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम है दोस्तों। ये हो गया एज की जानकारी। और इम्पोर्टेंट नोट्स पॉइंट्स 6 में देखिए, नोट 6 में अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित बीड क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीड की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बीड है, जहाँ पर बीड क्षेत्र की बात की गई है, तो ये भी हम लोग टेबल में देखेंगे, नीचे दिया हुआ है कि बीड है क्या। और आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आयु 1/7/2024 को आयु की गणना होगी, मैक्सिमम एज, ठीक है, और मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए 1/7/2024 से। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय है। देखिए, और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। लिखित परीक्षा जो होगा, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 मार्क्स की होगी। लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा आना चाहिए। और स्थानीय भाषा में क्या है, मुंडारी हो, भूमि, संथाली, कुड़ क्षेत्रीय भाषा, कुलमाड़ी, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, ये सब जो है रीजनल लैंग्वेज है, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 30% मार्क्स जो होगा मिनिमम होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी दोस्तों।
जितने भी अभ्यर्थी सफल होंगे तो उसमें देखिए 1:3 के हिसाब से होगा, यानी एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। एक पोस्ट के लिए 3 सेलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद छंटनी होगा 3 में से। तो आगे देख लेते हैं। शारीरिक मापदंड भी है, क्योंकि चौकीदार हैं तो शारीरिक मापदंड भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य श्रेणी के लिए है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है मिनिमम। ये हो गया। और भी यहाँ पर देख लीजिए 1 मील दौड़, यहाँ दौड़ भी होगा तो पुरुषों के लिए 5 मिनट में या फिर उससे पहले अगर पहुँचते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे, जबकि 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी 8 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ पूरा कर पाते हैं वहाँ 1 मील तो 20 अंक मिलेंगे, जबकि अधिक समय लेने वाले निर्हरित समझे जाएंगे। तो ज़्यादा जो समझ लेते हैं वो निष्कासित ऐसे समझ लीजिए, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ये हो गया। पॉइंट 10 में देखते हैं। पॉइंट 10 में क्या है, मेधा सूची लिखित परीक्षा से में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक और कार्य अनुभव में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये तो है ही। चिकित्सा परीक्षण होगा, परिवीक्षा, क्योंकि चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी दोस्तों। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये हो गया। अब देखिए इसमें सैलरी की बात आती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सैलरी क्या है। तो चौकीदार पद का षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान PV1 है, तो 5200 से 20,200 है, और ग्रेड वेतन 1800 के आधारित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान। शेड्यूल 1 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 18,000 से 56,900, मूल वेतनमान 18,000 तथा समय समय पर जो देय है अन्य भत्ता मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए। देखिए आपको एप्लीकेशन जमा कैसे करना है, तो देखिए स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखिए जैसे आवेदन पत्र, आवश्यक शैक्षणिक अंक पत्र, मैट्रिकुलेशन मिनिमम प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, वर्ग से बिलोंग करते हैं, स्पेशल वर्ग से, तो आप जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। स्व अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ लगेगा आपको। और 25 जुलाई तक आपका जो एप्लीकेशन है पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस है आप यहाँ पर देख सकते हो, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसवा में आवेदन जमा किया जा सकता है। किसी अन्य कार्यालय में जमा करने पर आपका जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात दूसरा ऑफिस में आपको जमा नहीं करनी है। तो आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से जिला सामान्य शाखा उपायुक्त सरायकेला उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसवा गौरांग D पिन जो दिया है आप इस पते पर भेजेंगे। बाय पोस्ट से, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से आप इस एप्लीकेशन को जमा करेंगे दोस्तों। देखिए जनरल की बात करें तो यहाँ पर 200 रुपीज़ जो आपको परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, जबकि ST SC के लिए 100 रुपीज़ परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त और आवेदन भेजने का निम्न पता, तो ये तो शुरू में हमने देख लिए, आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता। तो देखिए प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसवा पिन कोड ये है। तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। इम्पोर्टेंट ये था, ये वाला डेट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस एड्रेस में आप एप्लीकेशन को जमा करेंगे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण नोटिस थी। और हाँ, एक नीचे कुछ दिए हैं, देखिए चौकीदार है तो विहित आवेदन प्रपत्र, तो विहित यानी फॉर्मेट है
तो इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेंगे और इसमें जो भी पूछा गया है डिटेल्स, तो इस डिटेल्स को भरेंगे और उसके बाद ही इसमें जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट करेंगे दोस्तों। आवेदक हस्ताक्षर जो डिटेल्स पूछा गया आप देख सकते हो। आवेदित पद का नाम, यहाँ पर अभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो जो है ये देना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर दिया उपायुक्त के कार्यालय सरायकेला खरसवा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना भूल गया, बीट जो है ना, यहाँ पर देखिए रिक्त बीट संख्या ये दिया है और सीरियल नंबर है जो भी आप समझ लीजिए 1/99 है। ये सरायकेला के अंचल का नाम है, ये अंचल का नाम है सरायकेला। और सरायकेला में कितने सारे थाना हैं वो इस नीचे दिया हुआ है। और बीट संख्या इस तरफ दिया हुआ है। और बीट के साथ संलग्न ग्राम का नाम, आप जिस भी ग्राम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उस ग्राम का नाम बगल में दिया हुआ है। या फिर यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसी का ये गांव का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। तो बहुत सारे अंचल हैं और थाना संख्या दिया हुआ है बगल में ही, आप देख सकते हो। ये आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट, इसका मैं लिंक दे दूंगा। खरसवा ये है, कुचाई इचागढ़ अंचल, इचागढ़ थाना है। यहाँ पर बीट संख्या दी गई है। और इस तरफ जो है मैंने आपको बताया कि गांव का नाम है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।